होप करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। यह है रेलवे का। अभी हम लोग जो लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे, वो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्न, जो रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यानी बहुत सारे जितने भी परीक्षा हैं उनमें से बहुत सारे जो प्रश्न इससे पहले एग्ज़ाम में आए हैं उनको PPYQ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट तो एकदम निश्चित ही करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चौथा स्तंभ शब्दावली प्रेस से संबंधित। चौथा स्तंभ पूछा है, पद किससे संबंधित है? तो प्रेस से। शिक्षा समवर्ती सूची, शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों के अंदर लौटा दिए जाने चाहिए। अगर नहीं लौटाते हैं तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए कितना इजी सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ये नहीं कि बहुत टफ पूछा गया है, ये सब पूछा गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगर अभी पूछ दिया जाए अभी वर्तमान में भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो क्या क्या नाम देंगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार संसदीय स्वरूप को ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा के अधिकार बराबर हैं। कि ये सब प्रश्न क्या आपको ये हार्ड क्वेश्चन लग रहा है? नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं है। एकदम आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और जो ये नहीं सोचे कि हार्ड प्रश्न आएंगे, हार्ड नहीं आते हैं। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय के विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। मौलिक अधिकार का विचार रूस से लिया गया। अधिकार मौलिक कर्तव्यों का रूस से, लेकिन मौलिक अधिकार होगा तो अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्वों की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारत के संविधान की धारा 365 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। 52, 56, 60 यह आपातकाल से संबंधित है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि जो कितने सारे प्रश्न पूछे। चलिए अब यहाँ है, चलिए शुरू ही लगा ही लेते हैं इसको, या जब मिल ही गया तो। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति जो भाषण देता है वो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया। हमारे अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा चुनाव के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का समायोजन किया गया, यानी जोड़ा गया। क्या आपको ये क्वेश्चन, इतना जब आपने पढ़ा, क्या आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? इसमें कौन सा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है जो आप नहीं जानते थे? संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकते। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान द्वारा ग्रहण किया गया है। क्या है? भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता अमेरिकी संविधान को ग्रहण किया गया है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के क में विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समान इक्वलिटी, 14 के क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां 76 में हुआ है, 44वां 78 में द्वारा सम्मिलित मूल अधिकार अमेरिका से लिए अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से है, जो था, अब नहीं है। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 85 है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। न्यूनतम सबसे 12वीं लोकसभा की अवधि रही है। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। चलिए ये बताइए, ये पूरा यहाँ तक ख़त्म हो गया। इस वीडियो में आपको कौन सा प्रश्न हार्ड लगा कि जो आप नहीं जानते, तो आप अपनी तैयारी को इसी लेवल से देखें। PYQ मैं कराते जाऊँगा और अपनी तैयारी को बेहतर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए। आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।